स्विट्जरलैंड में भारतीय बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले बरतानिया के अमीर तरीन खानदान के 4 अफराद को जेल भेज दिया गया। ये खानदान कौन था और किस जुर्म के तहत इनको जेल भेजा गया, ये सारी जल्दी के साथ आपके साथ खबर शेयर करते हैं। बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर है। हुआ कुछ यूँ है कि भारतीय नयाद बरतानवी टाइकून प्रकाश हंदूजा, उनकी अहलिया कमल हंदूजा, बेटा अजय और बहू नम्रता, इन चारों को स्विट्ज़रलैंड की अदालत ने जेल भेजा है अपने वर्कर्स का इस्तेहसाल करने पर। यानी कि स्विट्ज़रलैंड के बहुत ही खूबसूरत इलाके में एक झील किनारे इनका बहुत ही लग्जरी आलीशान विला था, घर था, जिसमें जो मुलाजमीन रखे गए थे, इन कारकुनों और मुलाजमीन के पासपोर्ट जब्त कर रखे थे और इन्हें बाहर जाने और घूमने फिरने पर रोक रखा था, जिसकी वजह से ये केस स्विट्ज़रलैंड की अदालत में चला और उन्होंने सख्त तरीन सज़ा सुना दी। भारतीय नयाद बरतानवी टाइकून प्रकाश हंदूजा और उनकी अहलिया कमल हंदूजा को 4.5 साल कैद, जबकि बेटे अजय और बहू निम्रता को 4 साल की कैद सुनाई गई है। इस खानदान के बारे में मज़ीद तफसीलात मैं आपको बताता हूँ कि इनकी प्रॉपर्टी किस शोबे में है और ये बरतानिया में किस नंबर पर है, अमीर तरीन होने के हवाले से एशिया में किस नंबर पर है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपको दोस्तों ये बता दूँ कि हमारे पाकिस्तान में आप देख लें कि पिछले दिनों एक जज की बीवी ने 7-8 साल बच्ची को मार मार के लहूलुहान कर दिया था। वो उसके घर में काम करती थी और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। जबकि आए रोज़ खबरें सामने आती रहती हैं हमारे मुल्कों में कि जी घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद किया गया, गर्म इस्त्रियाँ लगाई गईं, उसको जान से मार दिया गया। ऐसे वाक़यात अक्सर रूनमा होते रहते हैं, लेकिन कभी कानून हरकत में नहीं आया और कभी भी किसी ताकतवर को सज़ा नहीं मिली। लेकिन ये काफरों के मुल्क जिनको हम कहते हैं, स्विट्ज़रलैंड की अदालत ने इतना बड़ा अमीर शख्स जिसकी दौलत का उसे खुद भी नहीं पता कि मेरे पास कितनी दौलत है, कितने मेरे प्रोजेक्ट्स हैं और कितनी मेरी जायदाद है, उसे नहीं पता। उसके बावजूद कानून, जिसको कहते हैं ना कानून अंधा होता है, उसके सामने अमीर गरीब सब एक बराबर होते हैं और सज़ा उसको मिलती है जो कसूरवार होता है। तो ये अमली नमूना है। आप देख सकते हैं कि इन गैर मुस्लिम जजों ने वो इंसाफ किया है जो हमारे इस्लाम का हिस्सा है, जो हमारे तालीमात का हिस्सा है। और आप देखें कि उन्होंने नहीं देखा कि जो सामने खड़ा है ये अमीर तरीन शख्स है या इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, उन्होंने इसको जेल की सज़ा सुना दी है। गो कि इनकी कानूनी टीम का कहना है, उनका मौक़िफ़ है कि हम इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करेंगे और वो उनका हक भी है। तो अब बात करेंगे कि ये ख़ानदान है कौन। बरतानवी जरीदे संडे टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ख़ानदान बरतानिया के अमीर तरीन ख़ानदानों में रहा है, जिनके पास दौलत 37.2 बिलियन पाउंड यानी 70.8 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है। हंदूजा ग्रुप के पावर सेक्टर में, रियल एस्टेट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सेहत में और मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। जबकि लंदन में मशहूर इनका होटल भी है जिसको रेफल्स का नाम से जाना जाता है और वो भी इन्हीं की मलकियत है। इस हंदूजा ग्रुप के जो फ्रंटेड चेयरमैन हैं उनका नाम गोपी हंदूजा है, जो कि प्रकाश हंदूजा जिनको सजा हुई है ये उनके भाई हैं। प्रकाश हंदूजा जो कि यूरोप में हंदूजा ग्रुप के चेयरमैन थे और जिनेवा में बैठकर अपने तमाम इंतजामात को संभाल रहे थे। स्विस हकाम ने इनके एक प्लाटिनियम हार, गोल्ड, डायमंड और दीगर ज्वेलरी समेत कुछ प्रॉपर्टी भी जब्त कर रखी है ताकि इस रकम को बवक्त ज़रूरत वो फ़ीस की मद में और जुर्माने की मद में यहाँ से कटौती कर सकेंगे। आप देखें कि इन मुल्कों में जज़ा और सज़ा का कैसा इंतज़ाम है कि उन्होंने अदालत ने ऐसे पक्के हाथ डाले हैं कि ताकि कल को कोई जुर्माना देने से भी इनकारी ना हो सके। ठीक है जी। जबकि इस हवाले से जो हंदूजा ग्रुप की कानूनी टीम है, इनके जो वकला हैं, उनका कहना है कि इंसानी स्मगलिंग के केसेस से हमारे जो मोक्कल हैं इनको बरी कर दिया गया है। ताहम ये जो फ़ैसला है इस पर हम हैरान हैं और हम इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करेंगे। हंदूजा ग्रुप की कानूनी टीम ने कहा कि इस केस के जो मुद्दई हैं उन्होंने अदालत से इस केस की पैरवी करने से भी इनकार करते हुए अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी, उसके बावजूद ये सज़ा सुनाई गई है। तो दोस्तों जो कानून है बेसिकली यही होता है कि उसके सामने अगर कोई बादशाह है या एक आम गरीब बंदा है, कोई अमीर है या कोई गरीब है, कोई बादशाह है, कोई फ़कीर है, तो सब के लिए एक जैसा कानून है। जिसने कोई जुर्म किया उसको सज़ा मिलेगी। और हमारे मुल्कों में जो बड़े लोग हैं उनके लिए कानून अलग होता है और जो गरीब होते हैं, बकरी चोर होते हैं, साइकिल चोर होते हैं, ये जेलें उनसे बरी हैं। और जो टाइकून हैं, जो अंडरवर्ल्ड हैं,
वो सारे जजेस पर भी मुसल्लत हैं, हुक्मरानों में भी शामिल हैं और उनका कोई बाल बीगा नहीं कर सकता। ये छोटी सी वीडियो थी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।